हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एट फैशन बुक साबिर। फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं 32 साइज का प्रिंसेस कट ब्लाउज। जैसे कि आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था 32 साइज के लिए, तो हम आज सीखने वाले हैं 32 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज। और फ्रेंड्स, एक और चीज बता दो, अगर आप चाहते हैं कि आपका परफेक्ट फिटिंग आए, एक ब्रांड, एक ब्लाउज जो बुटीक की जो फिटिंग आती है परफेक्ट फिटिंग, तो उसके लिए आप डायरेक्ट कटिंग करेंगे तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि डायरेक्ट कटिंग में कैसे फिटिंग। डायरेक्ट कटिंग मतलब फैब्रिक पे डायरेक्ट आपको पहले पैटर्न पे कट कीजिए। जैसे मैं करता हूँ, हर एक बुटीक जो अच्छे क्वालिटी में करते हैं, जो अच्छा फिनिशिंग देते हैं, उनका काम करने का तरीका है जो पहले पैटर्न पे, पेपर पे या किसी चीज पे पहले कट करते हैं, उसके बाद में कट करना कितना इजी है। आपके पास पैटर्न है तो 2 मिनट नहीं लगेगा कटिंग करने में। आपने रखा, मार्क किया, कट किया, ठीक है। और उससे आपका गलती होगी भी नहीं, परफेक्ट फिटिंग आएगा, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मैंने पैटर्न बनाया है और कितनी मेजरमेंट कहाँ रखनी है, नहीं रखनी है, पहले से आपने सब कुछ सही कर लिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले आपको परफेक्ट फिटिंग बनाना है, एक अच्छी फिटिंग बनाना है, तो आप पैटर्न बनाइए, पहले पेपर कट कीजिए, फिर फैब्रिक कट कीजिए, ठीक है। ये एक मतलब इससे एडवांस कुछ नहीं है, पैटर्न से एडवांस कुछ नहीं है। अब देखना, जैसे मैं धीरे धीरे धीरे, मैं तो शुरू से पैटर्न पे ही कर रहा हूं, लेकिन अब जितने भी लोग यूट्यूबर हैं सिखाने वाले, वो सब धीरे 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 पैटर्न पे आएंगे। जो मैं बोल रहा था वो आप लोग यकीन हो जाएगा कि अब जो भाषा मैं बोल रहा था, जैसे लैंग्वेज, वही सब लोग करेंगे। बिकॉज क्योंकि अब सबको पता चल गया है कि हाँ, सही और गलत क्या है, सब समझ में आने लगा है, ठीक है। तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आप लोग एक सही चीज को सीख रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है 32 साइज की मेजरमेंट। इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि आपको बनाने में इजी होगा। ओके, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पैटर्न को सीधा रखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में 1/2 इंच का ये शोल्डर पे मार्क लगाएंगे, और ये सेंटर बैक में 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे, ठीक है। ये मार्जिन हमने दे दिया। उसके बाद में फ्रेंड्स, हम लेंथ का मार्क करेंगे। जैसे कि लेंथ हमें 13 इंच रेडी चाहिए, तो 13.5 इंच पे मार्क करना है, यानी कि 13.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये स्टिचिंग के बाद में हमारा 13 इंच आ जाएगा, ठीक है। तो अभी अब उसके बाद में 6 इंच हमारा आर्म होल ड्रॉप और 10 इंच एपेक्स पॉइंट पे मार्क करना है, ठीक है। 6 इंच आर्मोल ड्रॉप और 10 इंच एपेक्स पॉइंट, ठीक है। क्योंकि लेंथ के हिसाब से एपेक्स पॉइंट का हम रखते हैं। तो अभी समझ में आ गया आपको। उसके बाद में बैक नेक ड्रॉप, BND मतलब बैक नेक ड्रॉप, हमें 10.5 इंच चाहिए, तो 10 इंच पे मार्क करेंगे। स्टिचिंग के बाद में 10.5 इंच हो जाएगा, ओके। और नेक विड्थ फ्रेंड्स, हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे, और ये स्टिचिंग के बाद में हमारा 8 इंच रेडी हो जाएगा। यहाँ पे भी 3.5 इंच का मार्क करेंगे, फिर स्ट्रेट मार्क कर देंगे। और देखिए, यहाँ पे बैक नेक ड्रॉप के लिए आपको 1.5 यानी 1.5 इंच पे मार्क करना है, और स्टिचिंग के बाद में ये आ जाएगा 2 इंच, ठीक है। तो ये 1.5 इंच हम मार्क कर रहे हैं, स्टिचिंग के बाद में 1.5 इंच से 2 इंच कैसे हो जाएगा। पहले अब फ्रेंच कर्व से हमने नेक का शेप दे दिया इसमें, तो क्योंकि मार्जिन हमारा ख़त्म हो जाता है, इसके लिए। अब यहाँ पे 0.5 इंच जो हम नीचे मार्क कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है, हमें डोरी को अटैच करना है। देखिए, बैक का एक डिज़ाइन अलग है बिल्कुल, और 1 इंच यहाँ पे मार्क करना है यहाँ से, ठीक है। 1 इंच का सेंटर बैक से मार्क करना है, 1 इंच का। उसके बाद में देखिए, ये लाइन से हमें ज्वाइंट कर देना सिंपल इस तरह से। जो हमारा चेस्ट की लाइन था, आर्मोल ड्रॉप वाला, उसमें ज्वाइंट कर दिया, और फिर वहाँ से हमें नीचे अपेक्स पॉइंट वाले लाइन पे हमने ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। तो ये बैक का डिज़ाइन, ये फ्रेंड्स ये हो जाएगा। बैक का डिज़ाइन ये थोड़ा अलग है, जो आपको बनने के बाद में बहुत सुंदर दिखेगा, आपको दिखाऊंगा लास्ट में। तो ये हमने मार्क किया, जो बैक में वो पार्ट नहीं रहेगा। अब 3 इंच पे हम यहाँ पे डार्ट के लिए मार्क करते हैं। तो अभी हमारा जैसे 26 इंच वेस्ट चाहिए फ्रेंड्स, तो हमें 6.5 इंच हमें रेडी चाहिए, 6.5 इंच।
और 1 इंच डाट 7.5 इंच, और इसमें हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे यानी कि 9 इंच। तो 9 इंच में हम मार्क कर लेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन इस पर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 इंच और प्लस उसके बाद 1 इंच डाट के लिए मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ पे 3.5 इंच का मार्क करना है, और फिर हमें डाट को ऐसे ज्वाइंट कर देना है, ठीक है। तो ये जो है बैक वेस्ट का डाट हमारा बन गया, ठीक है। अब जो फ्रेंड्स क्या करेंगे चेस्ट के लिए, अब चेस्ट के लिए हमें 8 इंच पे मार्क करना है और 1.5 इंच के लिए मार्क अलग से लगा देना है, ठीक है। तो 1.5 इंच की इधर हमने मार्जिन लगाया था, और उसके बाद में हमारा एक कटिंग और स्टिचिंग का मार्जिन हो गया, ठीक है। अच्छा, शोल्डर चाहिए हमें, रेडी चाहिए 1.5 इंच, ठीक है। शोल्डर यानी कि शोल्डर पट्टी जो बोलते हैं, स्ट्रैप। तो हमें मार्क करना है कितना पे, 2.5 इंच पे। अगर आप मार्जिन आधा इंच के लेंगे तो 2.5 इंच हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, मार्जिन आप कितना लेते हो उस हिसाब से लगाना है। तो अब ये 6 इंच हमारा ऊपर है, 6 इंच नीचे, ठीक है। तो ये 6 इंच के लिए हम मार्क कर लिया हमने सीधा। अब उसके बाद में हम फ्रेंच कर्व से आर्म होल का शेप दे देंगे सिंपल इसका। फिर हाथ से हल्की सी इसका हम रीसेप कर देते हैं, कहीं पे भी अगर हिल गया तो देखिए, ठीक है। तो ये हमारा जो बैक का और जो है शोल्डर स्लोप, ठीक है। ये शोल्डर स्लोप 1/2 इंच का कम से कम देना होता है, ये ध्यान रखना, ये कम से कम है, तो 1/2 इंच हमने शोल्डर स्लोप भी दे दिया। अब इसे हम कट कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अब ये हमारा जो बैक का डिज़ाइन कुछ ऐसा डायमंड जिसको बोलते हैं, उस शेप में ये बनेगा, ठीक है। और इस बैक नेक में आप लेस लगाओगे तो और सुंदर हो जाएगा ये। और डोरी भी लगाएंगे बैक में। अभी पूरा आप देखिए आगे आपको कितना फाइनल लुक आपको कैसे दिख रहा है, अच्छा बुरा जैसे भी दिखे आप जरूर कमेंट करके बताना। और हम ये बाहर से क्यों करते हैं आपको पता होगा, ये कम से कम 2 सूत नीचे से कट होता है, ताकि हमारा डार्ट का पॉइंट ना बने अंदर। पहनने में बहुत गंदा लगता है अगर आप सीधा बनाते हो तो। कहने में सिर्फ 2 सूत है, लेकिन 2 सूत फिटिंग के लिए बहुत होता है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पे 1/2 इंच का हम मार्जिन ऐड कर लेते हैं, यानी शो करते हैं जो हमने मार्जिन के लिए दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट बन गया बिल्कुल ना, खत्म हो गया मार्जिन जो हमने 1/2 इंच के दिया था, और वहाँ पर डोरी लगाएंगे। तो अभी डोरी के लिए भी हमने ना गैप दिया हुआ 2 इंच का, बीच में नेक पे गैप बनेगा जो 1 इंच हमने मार्क किया था, ठीक है। और 1/2 इंच का मार्जिन हमारा वेस्ट में भी है। और ये बैक का पार्ट का नाम लिख देते हैं बैक, और साइज 32। अब देखिए फ्रंट कैसे बनाएंगे। बैक से फ्रंट बनाना बहुत इजी है। तो जैसे हमने बैक बनाया है, आपको बैक सेंटर बैक का मार्जिन को फोल्ड कर देना है जो हमने कर दिया है। उसके बाद में कॉपी कर लेना है इसको। और मैंने चौक से कॉपी कर रहा हूँ कि बैक से जो चेंज करूँगा तो दिखेगा आपको क्लियर, कि समझ में आएगा। नहीं तो ब्लैक मार्कर से अगर कॉपी करूँगा तो समझ में उतना क्लियर नहीं आता है। तो मैंने कॉपी बिल्कुल जैसा बैक वैसे कॉपी कर लिया, ठीक है। और कॉपी में आपको लेंथ के लिए सिर्फ मैं मार्क करता हूँ, पूरा लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये लेंथ लेंथ का मैंने जहाँ पे मार्क था वो मैंने कर दिया है। आउटर एज मतलब जो होता है वो हमें ले लेना है। अब देखिए जहाँ पे हमारा बैक का लेंथ था वैसा मार्क कर लिया, ठीक है। फिर अपेक्स पॉइंट का जो मार्क था वो हमने उठा दिया, और यहाँ पे जो शोल्डर का मार्क है वो हम उठा लेते हैं, सेम कॉपी कर दे रहे हैं। अब इसके बाद में फ्रेंड्स देखिए जो प्लस करना क्या है, पहला चेंजेस जो करनी 0.5 इंच चेस्ट में प्लस कर देना है, और वेस्ट में 1 इंच प्लस करना है। क्योंकि देखो वेस्ट में हमारा जो बैक में डाट 1 इंच था और फ्रंट में 2 इंच रखना है, तो सिंपल है कि 1 इंच ज़्यादा करना है तो 1 इंच प्लस कर दीजिए। ये 2 चेंज हुआ, और लेंथ में 1 इंच प्लस करना है। तो पहले हम 3.5 इंच का ये जो मार्क था वो हम डाल कर रहे हैं, और 3 + 2 इंच, यानी देखो जो बैक में 1 इंच डाट था इसमें हो गया 2 इंच। और एक और चीज़ अभी लेंथ बढ़ाना बाकी है, देखिए लेंथ 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो बैक से जो हमारा प्लस हुआ है 1 इंच लेंथ, 1 इंच वेस्ट और 1/2 इंच चेस्ट, ठीक है। अब ये हम डाट का मार्क कर लेते हैं। तो डाट इसमें हमारा 2 इंच हो गया, ठीक है। ये वाला हम नहीं कट करेंगे, ये उसे ध्यान रखना। और ये हम मार्क उठा लेते हैं साइड वाला, देखिए यहाँ पे। और फिर ये आपको कंपेयर करके से पहले 1.5 इंच का जो मार्जिन था वो हम
मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 1.5 इंच का हम मार्जिन इसमें दे रहे हैं। एक्चुअली ये क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि हमें 1.5 इंच का मार्जिन चाहिए। ठीक है, तो इसलिए अब ये देखिए दोनों तरफ हमारा मार्जिन बराबर हो गया है, और जो चेंज हुआ आपको मैंने बता दिया कहाँ कहाँ पे प्लस किया। अब यहाँ पे 7.5 इंच पे ये जो है नेक ड्रॉप, हमें 8 इंच चाहिए तो 7.5 इंच पे हमने मार्क किया, और यहाँ पे 3.5 इंच का जो मार्क हमारा नेक विथ का था, तो 3.5 इंच वाला यहाँ पे हम नीचे जो है यहाँ पे भी आपको 3.5 इंच कर लेना है, और फिर यहाँ पे सीधा ऐसे बॉक्स बन गया हमारा एल टाइप का, देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक शेप जो है फ्रेंड्स, ये जितना भी है इसको हाफ में मार्क कीजिए। देखिए ये वाला नेक शेप बहुत ट्रेंड में चल रहा है, इसलिए मैं ये बना रहा हूँ। देखिए आपको सिंपल है, बनाना भी बहुत ईजी है। फ्रेंच कर्व की मदद से फिर आपको यहाँ पे ये बाहर की तरफ निकालना है इसे। देखा, जो मेरा एक वायरल वीडियो है यही नेक पे है, और यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कीजिए। 3 इंच के बाद 2 सूत अंदर, आप समझ में, ये जो 3 इंच है अक्रॉस फ्रंट है। ठीक है, अक्रॉस फ्रंट की जो प्लेसमेंट है वो 3 इंच पे थी, और साइड से यहाँ पे 2 इंच का पहला मार्क, उसके बाद 2.5 इंच का मार्क करना है। ये क्या है, जो हमारा प्रिंसेस आर्महोल का डार्ट का है। अभी देखिए स्मूथली मार्क कर लेना आपको। ठीक है, और अपेक्स पॉइंट वाले एरिया पे हमेशा हल्का राउंड से पहले दे देंगे तो हमारा पॉइंट ही नहीं बनेगा। उसके बाद में हमने ये वाला आर्म होल का डार्ट 1/2 इंच का डाल दिया, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम डॉट डॉट करके पहले हम थोड़ा सा शेप दे देंगे इसका। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, बहुत लोग पॉइंट बना देते हैं, मैं इसीलिए पहले बताता हूँ एपेक्स वाले एरिया पे पहले ही राउंड कर लो। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रिंसेस का जो ये डार्ट इधर का छोटा रहता है, इधर का बड़ा रहता है, तो ये नापेंगे और उसके बाद में मार्क कर लेंगे, और साइड को 1 इंच छोटा कर देंगे साइड से, क्योंकि हमने लेंथ 1 इंच प्लस किया था, और ये इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये छोटा किया साइड से, तो ये हमारा जो फ्रंट में डार्ट का काम करता है फ्रेंड्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, जो हमने शोल्डर को अभी हम बाहर से कट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये सीधा हम सेंटर फ्रंट वाला पार्ट को काट देंगे। अब यहाँ पे फिंगर रखना होता है। देखिए मैं हमेशा आर्मोल के लिए बोलता हूँ कि ये बहुत इजी और करेक्ट होता है, इसमें गलती नहीं होती है। ठीक है, तो अभी हमने 2 सूत जो अंदर मार्क किया था, आपको याद होगा कि मैंने बोला था मार्क किया हूँ 2 सूत अंदर, वो मार्क को मिलाया, आर्मोल को मिलाया, शोल्डर पे मिलाया, फिर हमने मार्क कर दिया। ठीक है, और एक मार्क ये करेंगे नोच के लिए। तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। ध्यान रखना नीचे वाला मार्क से मैंने कट किया है, जो लेंथ हमने 1 इंच प्लस किया था। तो फ्रेंड वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। अब ये देखिए ये हो गया हमारा, कट गया, तो इसको भी हम साइड से पूरा कट कर लेते हैं। और कटिंग करते समय भी ना आप ध्यान दे सकते हैं कि मेरा पैटर्न पॉइंटेड कहीं ख़राब तो नहीं हो रहा है। अगर मार्का आपका गलती से हाथ हिल गया है तो ये कटिंग करते समय में सुधार लेना, आपको बस एक और चांस मिल जाता है। आप देखिए यहाँ पे कितना स्मूथ मेरा आ रहा है ना, कहीं पे एक्स पॉइंट पे कोई पॉइंट नहीं बन रहा है। तो देखो अब हमारा जो है साइड जो फ्रंट होता है वो भी कटिंग हो गया। अब एक बार बैक की साइड मिला लेते हैं और फ्रंट का बिल्कुल बराबर आ रहा है कि नहीं। देखिए ये बिल्कुल बराबर आ रहा है और आना चाहिए, नहीं आएगा तो ये आपके स्टिचिंग में परेशानी हो जाएगी। और मार्जिन जैसे हमने दिया था उसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे मार्जिन फ्रेंड्स हमें पहले हम साइड फ्रंट लिख लेते हैं पार्ट का नाम, और ये 32 साइज हो गया। तो यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा, आपको पता है वैसे। और यहाँ पे मार्जिन को हम शो कर लेते हैं सारा। और ये फिंगर की मदद से आप भी चाहो ट्राई करो, हो जाएगा आपसे भी, ये बहुत मज़ा आता है उसे डालने में, आप भी सीख सकते हैं। और ये फोल्ड का मतलब आपको समझ में आ गया कि डब कपड़ा को फोल्ड करके कटिंग होगी। और यहाँ पे भी मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, नीचे भी हमारा 1/2 इंच का मार्जिन दे दिया। तो देखो हमारा कटिंग जो फ्रेंड्स इस तरह से फ्रंट का कटिंग हो गया। अब बैक भी हमारा हो गया है। ठीक है, तो अब हम फैब्रिक को कट करेंगे। तो हमारे पास देखो अभी किस तरह अच्छा दिख रहा है। अब फैब्रिक जो हमने लिया फ्रेंड, ये फैब्रिक है एक्चुअली, ये अच्छी फैब्रिक हमने थोड़ा लिया है क्लाइंट का
जो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार। और देखिए लाइनिंग पे हम पहले कट करेंगे, लाइनिंग कट करने के बाद में हम उसी से जो मेन फैब्रिक है वो कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न से कटिंग करना कितना इजी होता है आप कट करके देखेंगे इस तरह से, तो इसमें कोई भी कट कर लेगा। अगर पैटर्न आपने बना लिया है तो मार्का करना है और किसी को दे दो काट सकता है, और जहाँ मर्जी वहाँ पे आपका पैटर्न को बिठा करके, इससे कपड़ा भी बहुत बचत होता है, ये भी ध्यान रखना। आपका जहाँ पे देखिए मेरा छोटा सा पैनल बाहर निकला हुआ था, मैं वहाँ पे रख करके एक पार्ट को यानी बैक को कट कर लिया। अब ये देखिए इसमें ब्लाउज में तो सबको पता है कि ये देखिए 1 मीटर से ज़्यादा कपड़ा नहीं लगता है। अब फिर मैं पैटर्न है जहाँ पे हम ज़रूरत है वहीं बिछा के काट लूँगा। कपड़ा बहुत बचता है पैटर्न से, ये भी ध्यान रखना। जरूरी नहीं आपका 1 मीटर लिया तो 1 मीटर लग ही जाएगा, उसमें से आपका 20 सेंटीमीटर बच भी जाएगा पैटर्न से अगर आप कटिंग करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि पैटर्न ये बहुत बड़ी चीज़ होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी जो पैटर्न के अनुसार हमने जो है ना कटिंग को कंप्लीट कर लिया है पूरा। पैटर्न जैसा हमने बनाया वैसा मार्क किया, वैसे ही कट कर लिया, ठीक है। अब हम इसका जो स्टिचिंग का कुछ मेन जो पार्ट है जो इसका रिक्वायरमेंट था आज वो भी हम दिखाने वाले हैं कि इसमें कप कैसे लगाते हैं, यानी कि पैड पैड कैसे लगाते हैं, पैड लगा के भी दिखाएंगे। उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट था वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये हमारी कटिंग हो गई, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, और हमने दोनों फ्रंट को मिरर कट किया है, देख रहे हैं आप। तो एक डिज़ाइनर ब्लाउज बनाने के लिए ये ऐसे करना है। अच्छा देखो फ्रेंड्स हमने जोड़ लिया। अब जो ये पैड होता है लगाने का जो तरीका है, इस सबसे पहले दोनों तरफ से फोल्ड करके एक सेंटर का मार्क निकाल लेंगे, ठीक है। जहाँ पे भी सेंटर का हमारा मार्क आया वहाँ पे एक मार्क कर लेंगे, क्लियर। इसी तरह से दोनों तरफ मार्क करना है। और देखिए इस ब्लाउज में भी हमने अपेक्स पॉइंट का जो भी पैटर्न का निशान था वहाँ पे मार्क कर लिया है, और इस मार्क को यहाँ पे मिला देंगे। देखिए ये जो मार्क है हमने, देखो इस मार्क को आपको आप चाहो तो एक पिन लगा लो, पहले जो पिन होता है पिन के मदद से आप इसको आर पार कर दीजिए। अब फिर इसको आप मशीन में घुसाइए, पिन को निकाल लीजिए और उसके बाद में टाँकी लगा लीजिए। अब मैं कहूँगा जो लोग बिगिनर हैं पिन की जगह पे आप हाथ की सुई लगाओ धागा के साथ में और एक टाँकी लगा लो और फिर घुसाओ, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। उसमें गलती बिल्कुल नहीं होगी। और जिनको एक्सपीरियंस है तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे भी कर सकते हैं, जो बिगिनर के लिए वैसा कर कर लीजिए। अब दोनों में टाँकी लगा लेंगे, ठीक है। अब ये जो पैड लगाना है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना पैड वाले में हमेशा डबल लाइनिंग लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आपका फैब्रिक ऊपर का मोटा है तो कोई बात नहीं है, अगर हल्की सी पतली फैब्रिक है तो डबल लाइनिंग में लगा रहा हूँ। डबल लाइनिंग लगाने के बाद में आपको ये पूरा पैक कर लेंगे, और लाइनिंग आपका बराबर कटिंग होनी चाहिए, और स्टिचिंग में मार्जिन आपका बिल्कुल बराबर लेना चाहिए, ठीक है। कम ज़्यादा लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये बहुत बारीक से आपको स्टिचिंग करनी है। आधा इंच के मार्जिन लिया है सब में, तो हर जगह आधा इंच का लीजिए, नहीं तो आगे पीछे सब जॉइंट दिखने लगता है। अच्छा यहाँ देखिए ये जो नेक का आप सिलाई करते हैं, देखिए मैं पीछे उंगली लगा रहा हूँ, जहाँ पे है मेरा लग रहा है कपड़ा खींचने वाला है बढ़ने वाला है यहाँ पे, वहाँ पे उंगली को लगाना जरूरी है पीछे मशीन का। और कपड़े को जो है ना बिल्कुल रिलैक्स में ज्वाइंट कीजिए, खींचना नहीं है और पीछे उंगली लगाना है। तो कपड़ा ना फ्रेंड्स बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, अपनी जगह पे स्टिच हो जाएगा। मेज़रमेंट हमारा सही आएगा, फिटिंग सही आएगी, मेज़रमेंट सही आएगा, तो पता चले कि हमने कटिंग भी सही किया स्टिचिंग भी ख़राब कर दिया। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि कहाँ पे कपड़ा हमारा खींच रहा है, और क्रॉस जहाँ पे कटिंग होती है वहाँ पे खींचता है कपड़ा, और जहाँ सीधा ग्रेन रहता है वहाँ पे नहीं खींचता है, ठीक है। तो ये लाइनिंग को मैं पैक कर दे रहा हूँ बिल्कुल मिला करके, हमारा ऊपर और नीचे की जो लाइनिंग है बिल्कुल बराबर कटिंग हुई है और स्टिचिंग भी हुई है। इसीलिए मेरा ये देखिए मैंने बिल्कुल बिना सोचे समझे मैंने पैक कर दिया है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा प्रिंसेस सिम वाला एक टाँकी इस पे भी लगाना है ना। देखो हमने इस पे बता रहा हूँ, ये देखिए ये जो पॉइंट है सीम है यहाँ पे मार्क कर लो, और इसी जगह पे फिर आपको स्टिच होना चाहिए। जैसे मैंने बताया यार कि बिगिनर्स के लिए अगर दिक्कत हो फ्रेंड्स तो आप हाथ की सुई से टक कीजिए, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। वो सबसे बेस्ट है, आपका कहीं झोल झाल कुछ नहीं आएगा।
अगर बिगनर्स हैं तो। अब देखिए मैंने फ्रेंड फाइनली मैंने बना लिया है, और टाइम नहीं रहने की वजह से मेरी वीडियो लंबी हो रही थी, पूरी स्टिचिंग आपको नहीं दिखाया, बट फाइनल जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दिखाया। और फाइनल लुक जो दिख रहा है, आप देखिए इसका बैक में मैंने बताया आपको कि बैक में जो हमने डोरी लगाया और यहाँ पे हुक नाई पट्टी लगाया है, और बैक नेक में इस तरह से हमारा देखिए ये गैप है, ठीक है। ये बांधेंगे हमारा तो बहुत अच्छा दिखेगा, और बैक ओपन भी हो गया, डिज़ाइन भी बन गया है, और सब कुछ है। अब देख सकते हैं स्लीवलेस अंदर का फिनिशिंग देखिए, हमने पट्टी लगा के इसको फिनिश किया है। तो एक ब्रांड, एक बुटीक टच जो फिनिशिंग होती है फ्रेंड्स, ऐसे ही होता है, बिल्कुल क्लीन फिनिश। हर तरह से कटिंग का भी ध्यान रखा जाता है इसमें, जैसे आपने देखा दोनों तरफ हमारा बराबर आया है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि वो लोग इस चीज़ को सीखे समझे कि एक स्टिचिंग में एक सही तरीके सीखने का तरीका क्या है, एक प्रोफेशनल जो कोई सिखाता है उसका तरीका क्या है, ठीक है। और आप जब शेयर सब्सक्राइब और मुझे लाइक और मुझे प्यार करते हैं तो मेरा एक हौसला जो होता है वो बुलंद होता है, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए एक अच्छी सी बनाने की पूरी कोशिश होती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई वीडियो, एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।